अकाल मृत्यु। वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। प्राचीन मंदिर होने के अलावा ये एक बेहद रहस्यमयी मंदिर भी है। बताते हैं कि इस मंदिर के नीचे एक और मंदिर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े 10 ऐसे अद्भुत रहस्य बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर का पूरा नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। पुराणों के अनुसार ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थल हैं, जिन्हें शिव का एक रूप माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को पवित्र शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंगों का अपना विशेष महत्व है, लेकिन महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। दूसरा रहस्य, महाकाल दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि दूसरे सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व की ओर है। मान्यता है कि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज है, इसलिए महाकालेश्वर मंदिर को महाकाल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है और अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। कहते हैं कि महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। मंदिर को लेकर कथा। उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा के अनुसार एक समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी राक्षस उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां जा पहुंचता है। बताते हैं कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके राक्षस बहुत शक्तिशाली बन गया था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि हर कोई परेशान हो चुका था। भगवान शिव ने जब उस ब्राह्मण समेत समस्त प्राणियों को कष्ट में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। तब लोगों के कल्याण के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। आपको बता दें कि उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। ये भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। तीसरा रहस्य, महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है और उसके नीचे ओंकारेश्वर मंदिर मौजूद है। सबसे नीचे महाकाल मंदिर का गर्भगृह है और यहीं पर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियां भी विद्यमान है। सबसे खास बात यह है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। चौथा रहस्य, महाकाल मंदिर से जुड़ी एक बेहद ही रोचक बात है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दरअसल महाकाल मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ नामक एक पवित्र कुंड भी मौजूद है। बताया जाता है कि ये अति प्राचीन कुंड है। प्राचीन समय से रोजाना सुबह इसी कुंड के जल से महाकाल का अभिषेक किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अवंतिका में महाकाल रूप में विचरण करते समय कोटि तीर्थ भगवान के पैर के अंगूठे से प्रकट हुआ था। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए हनुमान जी इसी कुंड का जल लेकर आए थे। 5वां रहस्य, मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ ने
दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था। इसलिए आज भी महाकाल का भस्म से श्रृंगार करने की परंपरा है। महाकाल की सभी आरतियों में भस्मारती सबसे खास मानी जाती है। भस्मारती का समय लगभग प्रातः 4 बजे है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस भस्म के लिए पहले से लोग मंदिर में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और मृत्यु के बाद उनके भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन अब उपलों की राख से भी भस्म आरती होती है। इसके पीछे भी एक लोक कथा प्रचलित है। एक बार चिता की ताजा भस्म नहीं मिलने के कारण मंदिर के पुजारी ने अपने जीवित पुत्र को अग्नि के हवाले कर दिया और फिर उसकी चिता की भस्म से भगवान का श्रृंगार किया गया था। इससे भगवान महाकालेश्वर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि अब से गाय के गोबर से बने कंडों से भस्मारती की जाए। इसलिए वर्तमान समय में महाकाल की भस्मारती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की गई भस्म का इस्तेमाल भी होता है। केवल उज्जैन में ही ये अद्भुत आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए भगवान हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। छठा रहस्य, प्रतिदिन होने वाली भस्मारती में महिलाओं और पुरुषों को कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। इस आरती में शामिल होने के लिए महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है और जिस समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं। इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति महिलाओं को नहीं है और वहीं दूसरी तरफ पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है। धोती एकदम साफ, स्वच्छ और सूती कपड़े की होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल होता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना दर्शन पूरे नहीं माने जाते। सातवां रहस्य, पूरे भारत में ये एक अकेला ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। प्रत्येक आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्मारती होती है और फिर दूसरी आरती में भगवान शिव को घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेष नाग अवतार देखने को मिलता है। पांचवी में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है जिसमें शिव भगवान स्वयं के स्वरूप में होते हैं। आठवां रहस्य, ऐसा माना जाता है कि काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए भी इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर पड़ा है। उज्जैन नगरी में केवल महाकाल का ही राज चलता है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। महाकाल से बड़ा कोई शासक नहीं है और जहां महाकाल राजा के रूप में साक्षात विराजमान हो वहां कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। उज्जैन का केवल एक ही शासक है और वो है स्वयं महाकाल। आपको सुनकर अचरज होगा कि प्राचीन समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। और अगर कोई राजा, मंत्री या नेता रात में यहाँ ठहरता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। मान्यता के अनुसार विक्रमादित्य के जाने के बाद यहाँ एकमात्र राजा अब महाकाल ही है। कहते हैं कि अवंतिका क्षेत्र यानी उज्जैन में वही राजा रात में रुक सकता है जो कि विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय हो, अन्यथा उस पर काल मंडराने लगता है, उसकी मौत भी हो सकती है। बता दें कि राजा महाकाल सावन के महीने में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं। 9वां रहस्य, बताते हैं कि प्राचीन काल में आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को ध्वस्त करने की बहुत कोशिशें की। तब मंदिर के पुजारियों ने उसे बचाने के लिए असली शिवलिंग को वहां से हटा दिया था और एक दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करनी शुरू कर दी।
बाद में जब असली शिवलिंग को दोबारा स्थापित किया गया तो हटाए गए शिवलिंग को मंदिर के ही प्रांगण में स्थापित कर दिया गया था, जिसे जूना महाकाल कहते हैं। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना जरूरी है। 10वां रहस्य। महाकाल मंदिर से जुड़ा सबसे चौंकाने वाला रहस्य ये है कि इस मंदिर के नीचे एक और मंदिर है। इस बात की खबर तब लगी जब महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए परिसर की खुदाई का कार्य चल रहा था। खुदाई के दौरान कर्मचारियों को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खुदाई के दौरान मंदिर के उत्तरी छोर में मंदिर के कई प्रमाण मिले, जिसमें मूर्तियां, उत्कृष्ट खंबे, आधार ब्लॉक, मंदिर के गुंबद के हिस्से, पत्थर के नक्काशीदार रथ आदि शामिल हैं। ये अवशेष 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के बताए जा रहे हैं। वहीं महाकाल मंदिर के दक्षिणी छोर में गर्भ में कई पुरानी दीवारें दबी मिली हैं। सतह से 4 मीटर नीचे दीवार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई करने पर यहाँ बहुत प्राचीन शिवलिंग भी मिला है। ये अवशेष 185 से 73 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले शुंग काल के बताए जा रहे हैं। उज्जैन महाकाल में खुदाई कर रही जांच टीम की माने तो गहराई में जाने पर और भी बहुत कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलने की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।